नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद जयेन्द्र मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जानम जयतु नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वान्तर्चिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचर्मणं गतिपत्ते ओच्छामि समय पावड़मुड़ि सुरी केवली भणिनम्। श्री समय सारजी ग्रंथ विशुद्ध ज्ञान अधिकार आचार्य अमरचंद देवी कलश गाथा नंबर 390 से 404 के ऊपर चल रहे हैं। और वह प्रकट होता है तो सर्व विशेषणों सहित प्रकट हो जाता है। उसकी महिमा को कोई बिगाड़ सकता नहीं। सिद्ध भगवान को चाहे कर्म फंसा लें तो फंसा सकते नहीं। कितनी कोशिश करें कर्म कि सिद्ध भगवान वापिस संसार के अंदर आ जाए, कितनी मेहनत करें। हमें कर्मों ने संसार में ये रखा है ना। दिक्कत कर्मों की नहीं है, दिक्कत पुरुषार्थ की। सम्यक पुरुषार्थ नहीं है इसलिए अगला कलश आता है। अगला कलश के अंदर आचार्य चंदेव कहते हैं, देखो पढ़ लेते हैं कलश। उन्मुक्त मुन्मोच्यम शेततस्तत तथात्मादेयं शेषतस्त यदात्मन समझ में नहीं आती हमारे को तो। ये रखा है, डॉट डॉट से रखे हैं। पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आता क्या रखा है ये। फिर किसी ने बताया ध्यान से देख। तो इसने किसी की सुनी कि कोई कह रहा है ध्यान से देख। तो इसने ध्यान सुना, ध्यान से, और फिर ध्यान से देखा, उपयोग एकाग्र करा। तो वहीं पर उसी के अंदर सुंदर मंदिर निकल आया। दिखाई दिया ना, एकदम सुंदर मंदिर दिखाई दे जाता है उसके अंदर। ऐसे आत्मा को समझता ही नहीं था। है ठीक है भैया, सुना तो है, लेकिन कुछ समझता ही नहीं था आत्मा को कि आत्मा कोई चीज है। किसी ने, भगवान ने कहा, अचानक कहा ध्यान से देख। तो इसने ध्यान से सुना, और वास्तव में किसी बिल्डर ने ध्यान से देखा। तो देख के कहा, अरे ये तो भगवान है, ये तो तीन लोग का नाथ है, इसमें राग है ही नहीं। कब कहा? देख कर कहा, देख कर। जगत के अंदर आत्मा, ऐसा बताओ कौन सा धर्म है जो आत्मा नहीं कहता, आत्मा की बात नहीं करता? ऐसा कौन सा धर्म है? कोई धर्म है तो जो आत्मा की बात ना करता हो? यहाँ भी लिखा, वहाँ भी लिखा, सब भैया आत्मा है, मर जाएंगे सब, वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, हैं, और अजर है, अमर है, सब जगह लिखा है। चलेगा। तो भी ऐसा कहने से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। कब तक? जब तक शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान नहीं करता, तब तक। सर्वज्ञ देव ने बताया मूल मंत्र, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान लक्षण के द्वारा आत्मा की पहचान करो। ये ज्ञान लक्षण ऐसा है जिसके द्वारा आत्मा पहचान में आ ही जाता है। ना पकड़ समझ में आए, ऐसा हो सकता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं उत्थानिका में इसकी? कलश की भी उत्थानिका है, गाथाओं की तो उत्थानिका है ही, लेकिन जो कलश हैं उनकी भी उत्थानिका है। इतना आनंद उन्हें आया लिखने में। आत्मा की महिमा कहने में आचार्य थकते नहीं है वास्तव में। कितनी महिमा कहें, किसी तरह इसको अपनी अपनी दृष्टि दिख जाए, अपने स्वभाव की महिमा आ जाए, तो ये चीज निहाल हो जाए वास्तव में। नहीं तो गति गति में ठोकर खाता फिरे, रुलता फिरे, रोता फिरे, गाता फिरे। और आत्मा को देख ले तो सारे जन्मों के दुख दर्द मिट जाए इसके वास्ते। हमें तो दिखता नहीं है, पता नहीं क्या कहते रहते हो। तो दिखता नहीं है कि देखता नहीं है? क्यों? दिखता नहीं है कि देखता नहीं है? देखता नहीं है। ये दिखता तो है। क्यों? देखा है, उन्हें दिख रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मर ढूंढे वन माई, जो जो त्यों त्यों घट में राम है। कस्तूरी के पेट में मर के पेट में कस्तूरी है, जंगल में ढूंढता फिर रहा सारे में। घटघट राम है, घटघट में भगवान है। भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान कहीं नहीं मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, तेरे अंदर ही भगवान मिलेगा। तू ही भगवान है। अंत में ये समझ में आएगा घूम के
कि तू ही भगवान है। मान है। अंत में यही समझ में आएगा। जिसको ढूंढा गली गली, वो घर के अंदर मिली। न घर में छोरा और नगर में ढिंडोरा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का आत्मा में धारण करना, सो यही ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण कर लिया, और त्यागने योग्य सब कुछ त्याग कर दिया। आज देखो, त्यागोपादान शून्य शक्ति की जो है ना, ये अच्छा तो तारिका लिखे जाए, बताओ। कह रहे ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने से क्या त्याग कर, तुम खाना पीना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बताओ। तुमने नियम त्याग व्रत लिए कि नहीं लिए, दशरक्षण किए कि नहीं किए, कपड़े वपड़े छोड़े कि नहीं छोड़े, केश रोच किया कि नहीं किया, बताओ भाई। तुमने 28 मूल गुण पाले कि नहीं पाले, नियम व्रत ग्रहण करे कि नहीं करे, बताओ कि तुमने कुछ किया। ये कहते हैं जिसने ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचान लिया, उसने ग्रहण करने योग्य जो था वो सब कुछ ग्रहण करा, और जो त्यागने योग्य था वो सब कुछ त्याग दिया। त्याग के। बाहर में थोड़ा छोड़ना है कि ये मोबाइल छोड़ दिया है, गाड़ी छोड़ दी, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अरे मान्यताओं में त्याग होता है पहले, बाहर में त्याग तो स्वयं हो जाता है बाद में, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। पहला त्याग मान्यता के अंदर। भाई घर का बंटवारा करो भैया, अब हम नहीं रह सकते साथ में, बंटवारा कर दो भैया। पहली लकीर अंदर खींची, बाहर की लकीर बाद में खींची। पहले दरार कहाँ आई? मन में। पहले दरार अंदर आई, बाद में दरार बाहर आई। ऐसे ही जिसने आत्मा को ग्रहण कर लिया, दरार आ गई किसकी? पर की। पर अलग और ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग, अलहदा। न्यारा पड़ा बिल्कुल, बिल्कुल न्यारा पड़ा। दाल चावल मिला दो तो न्यारे न्यारे पड़े दोनों दोनों। ऐसे आत्मा और राग न्यारे न्यारे पड़े बिल्कुल। इसे कहते हैं त्यागोपादान शून्य तो शक्ति। ना आत्मा को ग्रहण करता ना त्याग करता, ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप रह गया। यही ग्रहण है और यही त्याग है। मान्यताओं में ग्रहण था, उस मान्यताओं में ग्रहण का त्याग कर दिया। बताओ क्या छोड़ दिया? मान्यताओं में अपना मान रखा था ना, तो कहाँ छोड़ा? परवस्तु छोड़ी कि परवस्तु के संबंध में मान्यता मान्यता छोड़ी? मान्यता है। अब ये ज्ञानी जीव ना भैया, उसे जीव दिखाओ, देखता नहीं जीव, बस उसे कहा कि वो नमकानंद सुनाया था कुत्ते को, तो उसे वो सोच चला गया था और उनको नमस्कार करा था आकर के। तो बस वो नमकानंद सुनाना शुरू कर देगा। भैया जो भी जीव दिखाई दे नमकानंद सुनाओ भैया, नमकानंद सुनाओ, नमकानंद सुनाओ भैया। इसको बचा लो, उसको कर लो, उसको कपड़े बांट दो, उसको ऐसा कर दो, रक्षा करो, सुरक्षा करो, पालो जीवों को, बस ये देखना शुरू कर देगा बस। जीव रक्षा के नाम पर पालन पोषण, और लोग दुनिया भी उसकी वाह करनी शुरू कर देगी। वो भी अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देगा, तो इतने में उसका काम हो जाएगा। अरे ज्ञानी जन भी ये काम करते हैं, लेकिन कब? जब उन्हें जीव दिखाई देता है तब। अरे जो नौकान सुन लेगा तो कदाचित कहीं निकलने का चांस इसका है। इस संसार में रुल ना जाए, जीव है भैया। ये कौन है यहाँ पर? जीव है। ये जीव है। उनके हृदय में वास्तविक करुणा उपजती है, और अज्ञानी के हृदय में फॉर्मेलिटी उपजती है। क्योंकि जीव नहीं देख सकता ना वहां पर उसको। जीव देखे तो करुणा वात्सल्य सब आ जाए वास्तव। और नौकान सुनाएगा तो फॉर्मेलिटी पूरी करेगा वास्तव में बैठ करके। और हर काम के अंदर वो ज्ञानी जीव जो है व्यवहारवासी, फॉर्मेलिटी पूरी करता है, फॉर्मेलिटी केवल। तो वास्तविक धर्म का तो पता नहीं है, वास्तविक धर्म कहते किसे हैं। ये काव्य कहते हैं। श्लोक का अर्थ जिन्होंने कहा, जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया, अपने में लीन कर लिया, ऐसे पूर्ण आत्मा का। जिसने सर्व शक्तियों को सहर्थ सर्वशक्ति पूर्णस्य आत्मन आत्मन, जिसने सारी शक्तियों को, मतलब अपनी शक्तियों को, दूसरी शक्तियों को नहीं। दूसरी शक्ति नहीं समेट सकता। किसको समेट लिया? अपनी शक्तियों को। भाई साहब इतना बिखरा पड़ा है, प्रॉपर्टियां बिखरी पड़ी हैं, उन्हें समेट ले तू। बाकी कमाई वमाई तो छोड़ दे, इसे तो बर्बाद मत कर कम से कम। जो तेरी संपत्ति माँ बाप तेरे दादा बाबा छोड़ के गए, उसे ही संभाल ले, यही वो होता है। तो ये बर्बाद कर रहा है जुए में, चोरी में, इसमें शराब पीने में, खराब करता है लड़कीबाजी में। तो इसे बर्बाद मत कर। इतना भी संभाल लेगा तो तेरा जीवन चल जाएगा आराम से। तो बर्बाद करेगा तो फिर नहीं चल सकता। इसे कहते हैं तेरी सारी शक्तियों को समेट लिया है उसने, जिसने अपने आप को संभाल लिया है। समझ लो भाई, समझ लो चेतन। ऐसे पूर्ण आत्मा का आत्मा में, आत्मा का
आत्मा में। दो आत्मा है क्या? दो बार सदारा आत्मा। गाथा नंबर 38 नियम चार जी की। कई बार बता चुका हूँ, पढ़ लेना है। उपादेयम अपनो अप्पा। आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। तो उसमें लिखा कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है। तो आत्मा के दो नाम कहे जाते हैं, एक द्रव्य स्वभाव वाला आत्मा, एक पर्याय स्वभाव वाला आत्मा। आत्मा एक ही है। दो नाम दिए। दो नाम किस लिए दिए? प्रयोजन साधने की अपेक्षा से दो नाम दिए। मूर्ति का पत्थर और बिना बिना मूर्ति बना पत्थर, दोनों पत्थर है कि नहीं है? दोनों पत्थर है कि नहीं है? दोनों। लेकिन उसे नाम दिया। मूर्ति में से पत्थर निकालने के प्रयोजन की अपेक्षा से नाम दिया, ये मूर्ति है ये पत्थर है, ये भगवान है ये पत्थर है। ये वास्तव में दोनों पत्थर ही हैं। ऐसे ही यहाँ प्रयोजन साधने की अपेक्षा, आत्मा का आत्मा में, आत्मा को देख भैया, आत्मा को अपनी, ये कर्मों से लिपटा हुआ आत्मा नहीं, कर्मों से रहित आत्मा को देख। अशुद्ध आत्मा को नहीं, शुद्ध आत्मा को देख। कौन देखेगा? आत्मा ही देखेगा। किसको देखेगा? आत्मा को देखेगा। दो आत्मा नहीं है, एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। पर्याय स्वभाव की दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर जाएगी। द्रव्य स्वभाव कहीं नहीं जाता निकल करके। द्रव्य स्वभाव तो अनादि है ना, तो कुटस्थ है। ना कहीं जाता, ना उसको कुछ बिगड़ता, ना कुछ आता, ना ले जाता। द्रव्य स्वभाव तो कुटस्थ है। और द्रव्य के अंदर जो पर्याय हैं, वे परलीन हो जाती हैं, विलय को प्राप्त हो जाती हैं। किसके अंदर? वो द्रव्य स्वभाव के अंदर। मतलब वो द्रव्य स्वभाव को देख लेती है। क्या देख लेती है? मैं जन्मता मरता नहीं हूं भैया, जन्मता मरता जड़ है। मैं जन्मता मरता नहीं हूं। नहीं। ये कर्म मेरे अंदर नहीं है, मैं निष्कर्म हूं। मैं निराग हूं। मैं निष्कलंक हूं। चिल्लोक हूँ, त्रिलोक हुआ है ना, नियम सार जी गाथा है बहुत सारी है, इस बारे में लाइन लगा दी उन्होंने लिख लिख करके। मेरे अंदर ये नहीं है, कहीं नहीं है, ये नहीं है, इतनी गाथाएं लिखी उन्होंने उसके ऊपर, नियम सार जी के अंदर। गजब ढा दिया उन्होंने तो वास्तव में, आचार्य कुंदकुंद देव ने। चिल्लोक है। हम्म। बहुत सारी गाथाएं हैं, पढ़ना आप लोग नियम सार जी के अंदर। आत्मा का आत्मा में धारण करना, यत संधारणम। संधारणम माने सम्यक प्रकार से धारणा करना। संशब्द है ना, तो सम्यक प्रकार से धारणा में लेना। वही छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा, और ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण किया। या। लोगों को लगता है कि बाहर में छोड़ा नहीं तो कुछ नहीं छोड़ा। केश लोच करोगे ना भाई साहब, तब पता लगेगा तुम्हारे को। थोड़ा कपड़े छोड़ के घूमोगे ना नग्न होकर अवस्था में, तब तुम्हें पता लगेगा कि किसे कहता है मुनीपना। किस तो बैठ के बात करनी आसान है, ज्ञान 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 है। ये ज्ञान से कहीं मोक्ष होता होगा? कुछ छोड़ो, त्याग करो, तब तो जाकर मोक्ष होगा। ऐसे थोड़ा ना तुम्हारे कहने से हो जाएगा, घर में बैठे बैठे ज्ञान 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 करते रहते हो। मतलब सब की स्वीकृति है ऐसे, लेकिन एक ज्ञान की स्वीकृति नहीं है। एक ज्ञान मात्र में हूं, ऐसी स्वीकृति अज्ञानियों को भी आ नहीं सकती। आचार्य कुंदन लिखते हैं, केश लोग तो तेरा बहुत बार हुआ। अब कठोर शब्द है थोड़े से। सुअर बना था, तेरे बाल खींच दिए थे, वो भी केश लोज था। और तू तिरंचों में रहा तो नग्न रहा, नरक में रहा तो नग्न रहा। यदि मोक्ष दिला होना लो। मतलब, यदि केश लोज से और वस्त्र त्यागने से मोक्ष होता, तो तेरा वही मोक्ष हो जाता। आचार्य कुंद कुंद ना होते तो वास्तव में इतनी कठोर भाषा में तब तो समझाने वाला कोई मिलता नहीं। लपेटते रहते शहद की तरह तलवार से। कोई नहीं कह सकता इतनी कठोर बात जितने आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं। जितने ज्ञानी जी हुए, वास्तव में ज्ञानी जी हुए, उनके समान कठोर वक्ता कोई नहीं हुआ। चाहे स्वामी जी हों, चाहे अमरचंद देव हों, चाहे कुंदकुंद देव हों, ऐसा कड़क शासन कुंदकुंद देव का बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं, 1% भी। लिख दिया भांड है। ऐसे शब्द अपने को बोलने में तो ऐसा लगे, अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत बोलो भैया। अरे क्यों ना बोले? हमारा आचार्य कुंदन देव ने हमें सिखाया, जिसके भावलिंग नहीं है वो भांड है। नृत्य भांड माने एक्टिंग करता है, नृत्य करता है, वेश धारण करता है। भावलिंग का ठिकाना नहीं है, द्रव्यलिंग की पूजा हो रही है। ये इस कलिकाल में संभव है। भावार्थ, पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समूह जो आत्मा है। सबसे पहले क्या लगाया? सर्व शक्तियों से पहले क्या लगाया? पूर्ण ज्ञान स्वरूप। यानी ज्ञान के अंदर अनंत शक्तियां समाहित हैं। जिसने ज्ञान देख लिया उसने अनंत शक्ति देख ली।
तो दुनिया सब ज्ञान की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं। ज्ञान का मतलब क्या समझते हैं? औधिक ज्ञान समझते हैं। भाई बुद्धि है, तेज करो, याद करो, ये सब इस ज्ञान ज्ञान समझते हैं। लेकिन हमारे अमरचंद देव ने बताया है, कुंदन देव ने बताया है कि इस ज्ञान का, और जो तेरा पूर्ण शुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान से किंचित भी कोई भी संबंध, तेरा पूर्ण शुद्ध ज्ञान अलग है, और एक ज्ञान की विभाव रूप पर्याय ये अलग है। और एक काल के अंदर दोनों अलग अलग हैं। वो उसमें प्रवेश नहीं करती, और वो उसमें प्रवेश नहीं करता, दोनों के दोनों। पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्ति का समूह जो आत्मा है, उसे आत्मा में धारण करके रखना, आत्मा रूप रहना, आत्म रूप रहो, आत्मा आत्मा रहियो, ऐसा धारण करके रखना। सो यही जो कुछ त्यागने योग्य था, उन सबको त्याग दिया, और ग्रहण करने योग्य जो कुछ था, उसे ग्रहण कर लिया है। यही कृतकृत्यता है। कृतकृत्यता माने जो कुछ करने योग्य था सब कर लिया। जिसने अपना ज्ञान देख लिया, उसने जान लिया, जो कुछ करने योग्य है मैंने सब कर लिया। अब इसके अलावा कुछ करना बाकी रहा, कि अब इसके अलावा कुछ करना बाकी नहीं रहा। जिसके सिर पे अब भी कुछ करने का बोझ बाकी है, जिसके सिर पर अभी भी कुछ करने का करने बोझ का बोझ बाकी है, बाकी है। उसने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भी जाना नहीं। अभी तो भाई हम नियम लेंगे, रसी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तब जाके तो हमें होगा। अरे भाई, समझा नहीं ज्ञान किसे कहते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, और जब आवे ज्ञान धन, सब संसार धूल लगे। आता जाता लगे, कुछ कुछ दम नहीं है भैया, सब बेदम है। मुनि पना भी बेदम है उस ज्ञान के आगे। और सुनो, तो केवल ज्ञान भी बेदम है उस ज्ञान के आगे। जिस ज्ञान की, केवल ज्ञान की तुम पूजा करते हो, वो केवल ज्ञान भी ज्ञान के सामने चुल्लू भर पानी भरता है। शुरुआत अपने से होगी, शुरुआत भगवान से नहीं होगी। क्या कहा? शुरुआत अपने से अपने होगी। से हे भगवान तुम केवल ज्ञानी हो, भैया मुझे मोक्ष दो। आपके समान को तीन लोग का नाथ नहीं है, आप ही ताड़ने में समर्थ हो, आप मुझे तारो, मैं आगे चरणों में आपके। आप ही ताड़ दो मुझे, आपके अलावा ताड़ने में कोई नहीं है, आपके अलावा ताड़ने वाला। भगवान ने कहा मैं जो तरा हूं ना, अपनी शरण लेके तरा हूं, किसी और की शरण लेके नहीं तरा। मुझे भी कोई और नहीं था, और तू भी तरेगा तो अपनी शरण लेके तरेगा, कोई और की शरण लेके तू भी नहीं तरने का। अब मुझे तुझे शरण देनी पड़े तो मुझे बाहर आना पड़ेगा अपने स्वभाव से, वो मैं कभी आऊंगा नहीं। तू मोक्ष जा कि मत जा, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला अपने स्वभाव को भाई। जिसने ऐसे ज्ञान स्वरूप को, पूर्ण को जान लिया, वो निर्भर हो गया, निशंक हो गया, वो भगवान के मार्ग पे चल पड़ा, वो कृतकृत्य हो गया। उसने जो कुछ ग्रहण करने को था ग्रहण कर लिया, जो त्यागने को था सब त्याग कर दिया। त्याग करती है। तो कौन समझे इन बातों को भैया? तो ज्ञान भगवान है भाई। और यहाँ पर तेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। तो सोचता हो बाहर में भगवान है, तेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, तू ही भगवान है। कौन पढ़ाया भैया ये बात है? ये तो आचार्य कुंदन देव की हिम्मत दम है, इतनी बातें पढ़ा के निकल जाते हैं। और हम सहज रूप से पढ़ा देते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे को। भगवान बनने का मार्ग खोल देते हैं। आज समय सारना होता तो भगवान बनने का मार्ग भी नहीं होता। क्योंकि समय सार जो शुद्धात्मा है, उसे बताने वाला भी कोई नहीं होता। व्यवहार धर्म की रुचि जीव को रहा करती। व्यवहार धर्म समझ के ही, सुन करके सोचता कि मैंने धर्म कर लिया। वास्तविक धर्म के पता ही नहीं होते। ऐसे ज्ञान को दे ही नहीं है, इस अर्थ का और आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। अब ये जो कलश है ना, इसका दो पार्ट कर दिए इन्होंने। इसके अंदर कहते हैं, एक तो पुरानी गाथा को मेंशन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं, और जो नई गाथा आने वाली है उसका संदर्भ लिख रहे हैं। तो एक उपसंहार की और संदर्भ की कॉमन गाथा है। एक ही श्लोक आ गया, गाथा नहीं, श्लोक आ गया। एंड चल रहा है ना अब तो। अब तो बिल्कुल प्योर प्योर माल देंगे बना बना करके। खाने के बाद रसगुल्ला खाए, ऐसे समय सार पढ़ करके ये आनंद के मंत्र पढ़ सुनने वास्तव में। अब नहीं कुछ बचता इसके अलावा।
ऐसे ज्ञान को देह ही नहीं है। अब बताओ, जितने भी हमारा राग द्वेष मोह, जितने भी काम क्रोध हैं, वे देह से संबंधित हैं कि नहीं है? पुत्र किसका? सब देह का। पुत्री किसकी? देख। देह की। पत्नी किसकी? देह की। पति किसका? देह का। शत्रु किसका? देह का। मित्र किसका? देह का। धन किसका? मकान किसका? गाड़ी किसकी? एक एक चीज किसकी है? सब शरीर के। और ये कह रहे ज्ञान को दे ही नहीं है। अभी अपन लोग पजामा पहन रखा हो, पजामे के अंदर जेब में रुमाल रखा हो, मोबाइल रखा हो, पैसे वैसे रखे हो, सब रखा हो, और अब पजामा खोल दें, उतार दें, तो बाकी सारे सामान को अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी अलग से? ये सब सामान अलग हो जाएंगे हमारे से? सब अलग हो जाएंगे। तुम्हारे से अलग हो जाओगे। और सामान तो बहुत रखे जेबों के अंदर। तो जैसे ही पैंट खोली, नाड़ा खोला उसका, पजामा नीचे आया, सब सामान उठ गई, तो फिर क्या उसका? एक गांठ पे संसार टिका हुआ है। एक धोती की गांठ बंधी है, गांठ ना खुले और धोती उतारो तो फट जाएगी, निकलेगी नहीं। और एक गांठ खोल दो तो धोती भी निकल जाएगी, और जो सारा सामान धोती के अंदर है वो भी निकल जाएगा पूरा पूरा। काहे से? एक गांठ खोलने से। गांठ खोलने। मिथ्यात नाम की शल्य है, मिथ्यात नाम का पाप है, मिथ्यात नाम की गांठ है। अब जब तक तू देह को अपना मानता रहेगा और तो छोड़ त्याग करेगा, तो ऐसे ही है, बिना गांठ खोले धोती खोलना। कितना भारी काम है बताओ? चाबी तो लगाई नहीं ताले के अंदर, तो ताला खोलना है भाई साहब, बताओ कैसे खोलेगा बताओ? हम ताले पे लटक लिए, खींच लिया, उसमें बहुत सारी इधर उधर चाबियां लगाने की कोशिश कर ली, हमने बहुत कोशिश कर ली, ये ताला नहीं खुल रहा भाई साहब हमारे से। क्या करेगा बताओ? उसका नंबर देख, चाबी का नंबर देख, नंबर में नंबर लगा, और अब घुमा दे। जिस तरह घुमाई थी उसका उल्टा घुमा। जिस तरह घुमाई थी उसका उल्टा उल्टा घुमा घुमा। दे। उल्टा घुमा, तो वो खुल जाएगी। यहाँ का नंबर लगा, अपने ज्ञान का नंबर लगा, दोनों का नंबर मिला। और जिस तरह तूने मिथ्यात्व की परिणति करी थी, उसकी उल्टी कर दे तो सुलट जाएगी। तो क्या कर दे, जैसे परिणाम तूने उल्टी मान्यता करे थे, मान्यता सही कर दे तो सुधर जाएगा, मिथ्यात्व खुल जाएगा। कोई भारी काम है? भारी तूने अपनी मान्यताओं में कर रखा है। भाई साहब के साथ रहो ना, फिर सुनो भाई साहब को, तो बड़ा गजब करते हैं। लोगों को लगता है निश्चयवादी है, ये है वो है, दुनिया ऐसी कहती रहती है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी जीव को ज्ञान के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। और वो व्यवहारवादी खूब बातें करता है, वो कहता है, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वो भी ठीक है। क्या करें? इस ज्ञान को देह ही नहीं है, इस अर्थ का और आगामी कारक सूचक श्लोक कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, सुन। व्यतिरिक्तं परद्रव्या देवं ज्ञानं वस्थितं कथमाहारकं तस्यादेन देहोस्य शंक्यते। श्लोक। अभी तो क्या है ना, अपन लोग ये मंदिरों में देख, खतरनाक बात बता रहा हूँ देखो, क्या कर लिया है, एक पत्थर का विराजमान कर लिया सामने, भगवान बना लिए, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कैसा का बनाया, किसी ने कैसा का बनाया, और सबके धर्म के अंदर पांच पापों के त्याग का उपदेश चल रहा है। वहां एक पत्थर के भगवान बना लिए सामने, और जितने भी धर्म हैं सबके अंदर क्या चल रहा? हिंसा मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह मत पालो, कम रखो, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो। और ये उपदेश चला, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज्यादा है। और इसी को सब लोगों ने मंद तीव्र करके धर्म समझ रखा, और मन में इसी के धर्म की स्थापना कर ली कि भैया यही धर्म है। और जहां स्थापना कर लेगा, जैसी स्थापना कर लेगा, वैसे कार्य होना शुरू हो जाएगा। और धर्म समझ लिया उसने, मंद कषाय को पाप छोड़ने को। तो पाप छोड़ने का समझता है, वे ठीक है, अब मेरा धर्म हो गया। पर जहां धर्म समझ लिया, वहीं त्रिशिरी हो गई। इतना ही समझा था। और पांच पापों के त्याग को कोई ज्यादा करके कहता है, कोई कम करके कहता है, इतनी बात है बस। लेकिन इसमें वास्तविक धर्म नहीं है। रंच मात्र भी नहीं है। जैसे कांच में रत्न में फर्क होता है, ऐसा कांच पड़े हैं, कांच सारे के सारे। कोई कोई किसी को पूछता हो, मैं एक की बात नहीं कर रहा, तो किसी को कहीं भी पूछता हो, सबके सब कांच पूछ रहे, कुछ नहीं कर। ये तो असली रत्न समय सारे में बरसता है, जो भगवान दिखाता है वास्तव। और जब भगवान देखता है, उसके लिए सामने प्रतिमा भगवान है वीतरागी देव की, नहीं तो उसके लिए तो भगवान भी नहीं है, वो तो ऐसे ही पूछता रहता है वास्तव। तो ये पांच पाप छोड़ता रहता है,
और अपने को धर्मात्मा समझता रहता है कि अगर ना छोड़ें, अरे तू कुछ मत छोड़, तो पहले अपने को आत्मा समझ ले बस, तो बात बकवास मत कर फालतू बनेगी। तो एक बार शांत हो जा, पहले दिमाग को शांत करके तू समझ कि जो सारभूत आत्मा है, जो साधुत पदार्थ है, वो आत्मा ही है। सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। और आत्मा को जानता नहीं है, बातें करता रहता है तरह तरह की। शांत भी नहीं रह सकता भाई। कह रहे हैं इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से ज्ञान पर द्रव्य से पृथक अवस्थित निश्चल रहा हुआ है। निश्चल रहा हुआ है। अभी है कि वो बाद में होगा? देखो भगवान की पूजा करने के लिए कितनी बाधा है। मंदिर जाना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, फिर ओहदे प्रणाम थक जाएगा आराधना करते करते, तो उसको वापस आना पड़ेगा, फिर और काम में करना पड़ेगा। तो बाधा कितनी है भगवान की पूजा भक्ति में। और 4 4 घंटे बैठा दो तो घड़ी देखता रहेगा, बार बार फिर घर जाने के लिए। और 2 4 दिन खाना ना खाए तो फिर खाना खाने के लिए भगवान के पास भी कितनी देर बैठ पाएगा? है भारी काम नहीं है। तेरा प्रभु तुझी में डोले। भजन है ना, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। तुझ में ही धीरा डोले। धीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। तू कहता गिरनार, तू कहता काशी, घट घट ही गजब। में है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल, तेरा तेरा प्रभु प्रभु तुझ में ही डोले। तुझ में ही डोले। अरे भगवान की आराधना भी भारी है, यदि ज्ञान की आराधना ना हो। और ज्ञान की आराधना में ही भगवान की आराधना है, तो 24 घंटे भगवान की आराधना है। सदाकाल आराधना है उस जीव के, जो ज्ञान की आराधना करता है। पर की आराधना नहीं करता, वो स्वयं की आराधना करता है वास्तव में। कितना इजी काम है भैया। दूसरे के बच्चे को पालना। दूसरे का बच्चा मतलब कोई चाचा का भी हो ना, अपने अपने देवर का हो, जेठानी का हो, या कोई और बच्चा हो, उसे पालना और अपने बच्चे को पालना, कितना डिफरेंस है? कितना बहुत डिफरेंस फर्क, है? जमीन और आसमान का फर्क है। बस इतना ही फर्क अज्ञानी में और ज्ञानी में है, बस ये समझ लो। आत्मा जानने वालों के और नहीं आत्मा जानने वालों के इतना ही फर्क है बस। वो पूजा पाठ सब करता दिखाई देगा, ये धाया माँ बच्चे को पालती है, इस तरह पालता है। और ज्ञानी जो पूजा पाठ करता है, जैसे माता अपने बच्चे को पालती है, वो इस तरह पालता है। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों का एकदम से तुरंत? सारा आ खेल यहाँ गया आ भैया, गया। सारा खेल यहाँ अपनेपन का ही है, बाकी किसी का खेल नहीं है। अपनापन है तो तू नरक में वास कर कि 6 खंड जीतने जा तो जाए बस, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनापन नहीं है तो मंदिर में बैठ के शास्त्र पढ़ता रहे, तो भी कुछ नहीं। क्योंकि तेरा ज्ञान सदाकाल तेरे साथ है, तेरे से दूर कभी हुआ ही नहीं है। और उस ज्ञान की आराधना तेरे साथ सदा है, सदैव है, कभी छूटती नहीं है वो आराधना कभी भी ज्ञान की। क्योंकि ज्ञान तेरे से दूर कभी होता ही। नहीं है। अब मुनराज जंगल में है, बैठे रहते हैं, उन्हें दरकार नहीं है दर्शन करने की, पूजा करने, शास्त्र पढ़ने के लिए लिखे हैं, कोई दरकार ही नहीं उनको। नेचुरल रहते हैं बिल्कुल, एकदम स्वभाव में मस्त रहते हैं। उन्हें दरकार नहीं है कि हम मंदिर के आगे दर्शन करने पड़ेंगे। शटावशक में नहीं है उनके। अपने शटावशक के अंदर है। उन राजों की भी शटावशक है ना, उनके में नहीं है, अपने में है। समता समारे थुति उचारे वंदना जिनदेव को, नित करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को, है ना। और ये हमारे क्या देव भजन है? पूजा गुरु ये उपासती स्वाध्याय संयम तपय, त्याग दान तपोरकता यशस्वी से प्रशस्तते, हमारे ये ये क्या है। छड़ा ये क्या छड़ाला भजन है? बैठा, नहीं छेड़ा ला। छड़ाला, छड़ा। छठी डाल। और हमारे देव पूजा आया है, हमारे देव पूजा आया, उनका वंदना आया। अब डिफरेंस देख लेना, क्या का डिफरेंस है, उन्हें मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि ज्ञान मंदिर सदा उनके सामने है। हम भी मंदिर जाते हैं तो ज्ञान मंदिर देखने जाते हैं, भगवान का मंदिर नहीं, ज्ञान का मंदिर। ज्ञान का मंदिर कहाँ है? ज्ञान का मंदिर यहाँ बसता है, ये बाहर में नहीं बसता। वह निश्चल रहा हुआ है। वह ज्ञान आहारक, अर्थात कर्म नो कर्म रूप आहार करने वाला कैसे हो सकता है? इस जीव ने आज तक कुछ खाया कि नहीं खाया, ये बताओ मुझे। इस जीव ने कुछ खाया कि नहीं खाया है? इतना खा लिया भाई साहब, इतना खा लिया,
इतने मीठे इतने जन्म को इकट्ठे कर लो तो इतने इकट्ठे हो जाएं, ऐसे इकट्ठे हो जाएं, वो सागर भर जाए, ये भर जाए, सब सब। तो जीव ने कुछ खाया कि नहीं खाया? जीव तो भाई साहब वैसी की वैसी ही है। उसने जीव ने तो कुछ खाया ही नहीं है। लगता है तो जीव ने खाया हो। जीव कि नहीं जीव खाती है। ने कुछ नहीं खाया ज्ञान के अलावा। जीव तो वैसी की वैसी है। जीव क्या कहती है? जीव तो कुछ नहीं खाती। ज्ञान अनाहारक है। अनाहारक माने आहारक कैसे हो सकता है? और आहारक माने कर्म और नो कर्म को कैसे खा सकता है ज्ञान? तुम ये बताओ। ज्ञान के अंदर कर्म नो कर्म का परमाणु प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे आंख के अंदर कण चला जाए ना, तो आंख के अंदर बैठ नहीं सकता, तुरंत बाहर निकलेगा। बैठ नहीं सकता आंख के अंदर। धूल मिट्टी चल रही है तो पहले आंख बंद हो जाएगी भैया। कोई दिक्कत होगी तो आंख बंद हो जाएंगी पहले। आंख के अंदर घुस नहीं सकता ना, जैसे कण मात्र भी। देख सबको सकता है, लेकिन कण मात्र ही प्रवेश कर सकता, नहीं है। अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही ज्ञान जान सबको सकता है, एक कर्म का परमाणु मात्र भी ज्ञान के अंदर प्रवेश कर सकता। नहीं है। नहीं हमारे चंद देव कलश आए तो ऐसा आनंद में झुंझाए चित्त, एकदम मजेदार, एकदम मस्ती। कहते हैं मैं चंदेव, मैं ही मस्ती कर रहा हूं, तू ही मस्ती कर, दोनों मस्ती करेंगे। होली होली खेले मुनिराज। कहाँ आवाज आ रही है भैया? म्यूट कर दो। आहारक कर्म नो कर्म का आहार करने वाला ज्ञान कैसे हो सकता है? तो ये बता दे हमें, सिद्ध कर दे तू ये कि कर्म नो कर्म का आहार ज्ञान ने कर लिया। और ज्ञान ने आहार कर लिया तो सिद्ध कैसे बना? तो ये सिद्ध कर दे फिर। कि जिससे उसकी देह की शंका की जा सके। क्या शब्द दे रे? देह की शंका। उसको देह होने की शंका करी जा सके कि इसकी देह है, ना कर्म है, ना नो कर्म है, तो भी देह उसकी कैसे हुई? देह उसकी, भाई साहब इन्होंने मर्डर कर दिया उसका, और ये भाग के आए हैं घर के अंदर, इन्होंने सब छुपा लिया। तलाशी लो घर की भाई। घर की तलाशी ली उसके। ना घर में बंदूक, ना चाकू, ना तलवार, ना भाला। कुछ तो घर में मिला नहीं उसके, ना खून के कपड़े, ना कुछ मिल रहा उसके। और ऊपर शास्त्र और मिल रहे, शास्त्र स्वाध्याय चिंतन, ये सब चीजें मिल रही। कहता है कि दिमाग खराब है। यदि कुछ मारता फूटता कुछ तो लक्षण पाते हैं इसके अंदर। कुछ तो नहीं है। अब तो बेकार आरोप लगा रहा है इसके ऊपर। ज्ञान के अंदर तो देख तो सही, कुछ तो हो कर्मों का, शरीर का, देह का। आरोप लगा यार आप उस ज्ञान के ऊपर। अरे ज्ञान, ज्ञानशीलवान है, और तू आरोप लगाता है। यही यही मिथ्यात्व है। वे थे ना भाई बहन, मुनि और आर्य का बन गए थे, और दोनों बैठे चर्चा कर रहे थे। और सीता के जीव ने आकर के उनको वो लगाया था कि दोनों अकेले बैठे हैं, देखो अच्छी बात नहीं है। जबकि थे अर्जिकर मुनि, और थे भाई बहन उस जन्म के। तो उसने आरोप लगा दिया। तो आरोप लगाने के एवज में उस सीता के जीव को जंगल में छुड़ा लगाया था। किस पर आरोप लगाया उसने? मुनि मुनि याचिका पर। आर्य के ऊपर। और ऐसे आरोप लगाने के उसमें उसको भी हुआ जंगल में रामचंद्र जी छुड़वाया। अब रामचंद्र जी गलती है कि उसने जो दोष दिया था, गलती उसकी है। कर्मों की गलती है सब। कारण उसने दोष दिया, गलती वास्तव में उसकी है। ये ज्ञान के अंदर भैया प्रवेश नहीं पाता, इसकी शंका नहीं है, तो शंका करता है तो मिथ्यात नाम का दोष पाता है। मिथ्यात सबसे बड़ा बैरी है। मिथ्यात से बड़ा बैरी तेरा कोई दूसरा नहीं है। और तू तू धर्म के नाम पर सब कर लेता है, और ज्ञान के ऊपर दोषारोपण करता है भैया। शीलवान ज्ञान के ऊपर दोषारोपण करता है, सबसे बड़ा दोष है। इसलिए देह के ज्ञान के अंदर देह नहीं है, और देह के अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अंदर कर्म नहीं है, कर्म के अंदर ज्ञान नहीं है। दोनों के दोनों अलग अलग। ज्ञान के देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म नो कर्म रूप आहार ही। नहीं है। अब बताओ भोजन करा कि नहीं करा हमने? कि भैया हमने भोजन नहीं करा, हमने तो भोजन को जाना। भोजन हो रहा था शरीर का, हमें नहीं पता भैया। हमने मुनि बने कि नहीं बने? भैया हम मुनि नहीं बने, हमने तो मुनि बने को जाना भैया। हम मुनि नहीं बन सकते, क्योंकि मुनि बनने के लिए हमें देह बनना पड़ेगा। आया तुमने रसी करी कि नहीं करी? भाई रसी हमने नहीं करी, हमने रसी को जाना। फिर रसी करने के लिए हमें जी बनना पड़ेगा, इसलिए रसी हमने नहीं करी। नहीं। कपड़े हमने पहने कि नहीं पहने? कि भैया कपड़े हमने नहीं पहने, हमने कपड़े पहनते देह का परिणाम को जाना। हमने देह रूप परिणमन नहीं किया, क्योंकि यदि कपड़े पहनने हो तो पहले मुझे देह बनना पड़ेगा। तो मूल से ही नास्ती है। मैं देह ही नहीं हूं, मैं देह ही नहीं हूँ।
नहीं। सीता जी की माता का नाम क्या था? बताओ। जानकी था ना, जानकी। जानकी तो जनक की पुत्री थी, इसे जानकी कहते हैं। सीता जी की माता का नाम बताओ। नहीं आया दिमाग में? नहीं आएगा। हमने भी कल बहुत दिमाग लगाया। फिर चेतना का चार्ट खोला, वो चेतना का चार्ट बना रखा है ना, चार्ट बनाया उसने अच्छा है। पूरा ग्राफ बना दिया पूरा उसका, आध्यात्मिक राम पढ़ा उसने। और आध्यात्मिक राम का पूरे चार्ट कन्वर्ट कर दिया उसने, पूरे करेक्टर का सबका, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, पूरा लिंक बना दिया उसने उसके। कौन कहाँ से मुनि बन रहा, कौन कहाँ से किसका साल था, कौन किसका जीजा था, कहाँ से मुनि बने, उसका पूरा लिंक बना दिया उसने उसके आध्यात्मिक राम के। देख के बहुत हृदयहर्षित हुआ वास्तव में उसका काम। ये भव्य जी होते हैं, करते हैं काम इस तरह के। विधेया नाम था उसका, विधेया। वैदेही। विधेय नहीं, विधेया। देहा। हाँ, विधेय जैसे एक्चुअली देह से विधेय। विधेय क्षेत्र। विधेया ना। अरे ऐसे ये तू, तो तू देह से पार। तो तेरा तो देह विधेय आया है, तू तेरा तो देह है ही नहीं। तो विधेय क्षेत्र का वासी, विधेय क्षेत्र में जाके नहीं विधेय बनूंगा? तो यही विधेय क्षेत्र में है। जहां बैठा हूं वहीं का वहीं विधेय क्षेत्र में है कि नहीं है? हम भाई साहब विदेश क्षेत्र में बिल्कुल जाएंगे। वहां पे हमें सिमंदर भगवान मिलेंगे। वहां से हम उनके सामने दीक्षा लेंगे। वहां से फिर आत्म ध्यान लगाएंगे। और वहां से फिर हम मोक्ष चले जाएंगे। कितना बड़ा गणित लगा रखा है बताओ। इतना घूम के मोक्ष जाएगा। इतना घूम के। और अभी दे दे तो, बिना वहां जाए बिना मेहनत करे तो बताओ पसंद है कि नहीं है? क्यों भाई? अगर अभी मोक्ष यहीं बैठे बैठे दे दें, तो विदेश जाने की जरूरत ना पड़े, सिमंदर भगवान के पास जाने की जरूरत ना पड़े, मुनि बनने की जरूरत ना पड़े, और इतना आवागमन की जरूरत ना पड़े, तो आसान है कि नहीं है? वो बच्चे लग जाते हैं, जोमेटो से मंगा लो भैया, इससे मंगा लो, क्या क्या बिग बिग बास्केट से मंगा लो। जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं बैठे बैठे आ जाए। कितना आसान है। यहीं बैठे बैठे मिल जाए भैया बस। ऐसे यहीं बैठे बैठे मोक्ष दे रहे कौन? आचार्य अमरचंद देव, कुंदकुंद देव। ये समय सार पढ़ा रहे, यहीं बैठे बैठे मोक्ष, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं बैठ जा। वही मुक्त है। वही मुक्त। ऐसा ज्ञान स्वभाव ही मुक्त है वास्तव में भैया। अपने ज्ञान को देख के क्षेत्रों में धर्म ढूंढता है, काल में ढूंढता है, भाव में ढूंढता है, द्रव्य में ढूंढता है। इसी का नाम ही परावर्तन है। इसका नाम क्या है? परावर्तन। परावर्तन। शिखर जी जाओगे भैया तब समय दर्शन होगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। अरे भैया तेरा शिखर जी तेरे अंदर बसता है। शिखर जी वहां नहीं है, शिखर जी यहाँ है। चलो, तात्पर्य तो ठीक है इसकी ना, कल पढ़ेंगे अपन लोग। इसके अंदर आचार्य जैसे आचार्य ने एक पेज, दो पेज, तीन पेज हैं भाई। कोशिश करेंगे कल पूरा हो जाए, नहीं तो परसों पूरा हो जाएगा। आनंद लेना है किसी तरीके से भैया। आनंद लेना है मतलब ज्ञान समझना है, वो देख आनंद नहीं। ये पढ़ने का आनंद नहीं। दृष्टांतों का आनंद नहीं। अच्छा बोलने का आनंद नहीं। इससे किसका आनंद? सदाकाल ज्ञान आनंद। ज्ञानानंद। ज्ञान का मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव। डॉक्टर साहब ने लिख दी बहुत पहले। उनकी उम्र बहुत कम थी उस समय, जिस समय उन्होंने लिख दी थी। 14 साल की उम्र में तो ना न्याय पढ़ लिए थे डॉक्टर साहब ने पूरे। और परीक्षा दी थी न्याय ग्रंथों की। 14 साल की उम्र में। सोचो प्रखर पंडित रहा हो। 14 साल की उम्र किसे कहते हैं? 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में शास्त्री शुरू कर दी थी पढ़नी। जब ऐसे लोगों से पढ़ाना होती है भैया, भयंकर पढ़ाना होती है ऐसी चीजों से। चल। निज निधि निज में बताई। बताई है अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना पास। नोण मकार मत। जय बोलो दक्षिण माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जय। जिनेन्द्र, जय सबको जय। सबको सभी को जय। जय। जय सबको जय। जय। जय।